अरे दिनेश भैया जी जवाबी है, ये तो लगा ही रहेगा। हाँ ये तो माठा चलता है। हेलो, बहुत अच्छे दिनेश भैया जी। हाँ एक चीज हमने आज में आप में आजमाई है। हाँ आप एक तरफ मेरी तारीफ करते जाते हैं, कहते हैं कि मेहमान है और मेहमान का सम्मान है, हाँ। और दूसरी तरफ कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जाल बहुत तगड़ा डालते हैं। दूसरी तरफ कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। नीचे वाले तो ऐसा पुदीना बोए रहते हैं। अरे उनका तो कोई जोड़ नहीं है बेटे। कि बता नहीं सकते। अरे ज्यादा माटा बढ़ाओ ना। कि नारी फंसती जरूर है, क्या हंसती जरूर है, फंसती जरूर है। नीचे वाले लगे पड़े हैं। चला। दिनेश भैया जी एक बात आई, मैंने कहा था हाँ कि जो नारियां सीधी होती हैं, जो नहीं हंसती है, साधारण से अपने घर जाती है, या यूं कहिए कि सीता माँ भी एक सती नारी थी, उनका हरण क्यों हो गया। हाँ तो आपने एक कटाक्ष दिया कि वो सीता नहीं थी, वो उनकी छाया थी। सीता जी को तो अग्नि में प्रवेश कर दिया गया। हाँ। मैंने एक बात और कही थी कि वहां से आने के बाद फिर सीता जी को वनवास क्यों दिया गया। रावण के लंका से वापस आने के बाद हाँ। फिर सीता जी को वनवास क्यों दिया गया। तो अब ये बताइए कि जब रावण की लंका से सीता जी आई थी तब अग्नि परीक्षा दी थी उन्होंने। यहाँ हरि निश्चर वैदेही प्रथम खोजत देही। ये राम ने क्यों कहा था। ये चौपाई गलत लिखती तुलसीदास जी ने। ये दिनेश भैया हैं। इस चौपाई को भी काट दीजिए। जब सीता जी अग्नि परीक्षा देकर दोबारा अयोध्या में आई तब उन्हें क्यों वनवास दे दिया गया, केवल एक धोबी के कहने पर। हाँ बेटा वो जटायु बैठा था अभी, उसने भिजवा दिया सीता को। हाँ वो जटायु था जो। क्या बताएं दिनेश भैया जी, तारीफ एक तरफ करते जाते हैं। अरे क्या बात। अरे मुझको अपने हृदय से विसार नहीं पाओगे, हाँ। मुझको अपने हृदय से विसार नहीं पाओगे, और खुद नहीं सुधरोगे तो दूसरों को सुधार नहीं पाओगे। अरे मैं तो नादान हूँ, फूलों की माला हूँ। मैं तो नादान हूँ, फूलों की माला हूँ, लेकिन गले पड़ गई तो उतार नहीं पाओगे। गले में डाले डाले घूमियो, हमें माला मिली है। नीचे वाले अलग लगे पड़े हैं। उनका तो कोई जोड़ नहीं है बेटे। वो बेटा जटायु का दूसरा जन्म है। बात थी एक आपकी, रेखा जी की बात आपने कही। हाँ। कि रेखा जी कुंवारी रह गई। उस बात का मैंने कटाक्ष किया, और नीचे इनके जो लेखक महोदय कह लीजिए या चाचा जी कह लीजिए, नीचे वो इनको समझा रहे थे कि नहीं वो सही कह रही हैं, तो ये खोपड़ी हिला रहे थे। अच्छा ऐसी बात है। हाँ मान नहीं रहे, मानने को फिर भी नहीं तैयार है। अब मानने को फिर भी नहीं तैयार हो। लाइन को फिर सुधारिएगा। अब लाइन को सुधार के कह रहे हैं दीपमाला जी, वो मेरी लाइन थी कि पर कब वारी मर जाऊंगी, कि पर कब वारी मर जाऊंगी। ये तो सफाई बाद में आई है। देखिए कितना अच्छा संधि विच्छेद लेकर आए। हाँ। ऐसा संधि विच्छेद तो मैंने किसी साहित्य में नहीं पढ़ा कि पर कब बारी मर जाऊंगी। अरे जब बात गलत थी उसको मानिए दिनेश भैया जी। लाइन कट जाएगी तो गाना कट जाएगा बेटे। अब मिसेस कौल ने शादी की। अरे जब अटल बिहारी ने नहीं की तो उन्होंने शादी की। ऐसे अमिताभ बच्चन ने शादी की, रेखा जी ने शादी की, वो तो बात एक अलग हो गई। बिना मतलब का आप तर्क करते हो। नहीं दिनेश भैया तो मान ले, तेरे वाले मानने नहीं दे रहे। बात ही तरे वाले चरस बोए रहते हैं नीचे से। अरे वो भटकती नीचे वाले भैया को देखकर एक शेर याद आ गया। अरे उन्हें कुछ न कहो बेटे। भटकती आत्मा बेटा, कि देखने में दशहरी आम लगते हो। क्या बात। देखने में
दशहरी आम लगते हो, हाँ। अरे पान में जैसे किमाम लगते हो, और जब हंसते हो तो कसम से काला जाम लगते हो। जब हंसते हो तो कसम से काला जाम लगते हो, लेकिन जब नीचे से खिसिया जाते हो तो झंडू बाम लगते हो। उन्हें कुछ ना कहो बेटे। हाँ, ये गीत आया आपका। कौन सा कटपीस कटपीस आया। कहा क्या? के भागो दौड़ो लोगों के मेरा काम बना दो, कि 16 साल की बेगम से इस बुढ़े को मिलवा दो। के मिलवा दोगे बेगम को तो होगा एहसान तुम्हारा, के मिल जाएगी बेगम मुझको तो होगा एहसान क्योंकि अरे ये तो अमानत है। नारियों का रूप भी अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि सब अच्छी हो, सब सती हो, सतीत्व ग्रहण किए हो। हर नारी वैसी नहीं होती है। अब उसमें सीमा हैदर भी शामिल है। सीमा हैदर भी शामिल है। अगर वो अपने ही देश में किसी से प्यार मोहब्बत करके शादी कर लेती तो बात अलग थी। हाँ। लेकिन उन्होंने, सीमा ने तो सीमा ही लांग दी। तो ऐसी नारियों के लिए दो पंक्तियां पहले सुनिएगा। हाँ। कहना है कि सच तो ये है सिर पर हमको, कि ये तो सच है सिर पर इनको, कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कि सती नहीं ये व्यभिचारिणी है, कि इन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए। कि कोई नहीं है दीन इनका, कि इनका ईमान नहीं है। कि पैसे की भूखी है ये, इनकी पहचान नहीं है। क्योंकि कि करती है बर्बादी देखो। सचिन भैया जब प्रेस वाले माइक लेकर पहुंचते हैं, हाँ। तो सचिन भैया तो ऐसी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, सीमा हैदर कोने में ले जाके मारती हो। कि अगर प्रेस वालों के सामने कुछ बोल गए हो तो पाकिस्तान वाले गोली से उड़ा देंगे। हाँ। बिल्कुल चुप्पे सचिन भैया बैठे रहते हैं। इसलिए अरे करती है बर्बादी देखो ये इंसान की, चाहे हिंदुस्तान की हो, के चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे हिंदुस्तान
चाहिए। इनके भी बर्बादी के ही लक्षण है। लेकिन सुनिए और कहना क्या है, कहना है अब देखिए, ये तो पाकिस्तान की बात थी कि यहाँ की वहाँ चली गई, वहाँ की यहाँ चली आई। हाँ लेकिन आपको एक इतिहास की बात बताती हूँ। हाँ बेटा। इतिहास की बात बताती हूँ, सुनिएगा। कहना क्या है कि खोई नहीं कभी भी मेरे के भारत ने परिपाटी, के आज भी है दे रही गवाही, देखो हल्दी की घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, सुनिएगा। कहना है कि पहले भी भारत का बच्चा देखो गया अकड़ कर, और सेल्यूकस के सीने पर देखो जा बैठा चढ़कर। वाह बेटा वाह। भारत सेल्यूकस और सेल्यूकस देखिए अफगानिस्तान का, और जो उसकी छाती पर चढ़कर बैठा था वो अपने भारत का चंद्रगुप्त मौर्य था। वाह बेटा वाह। ये जवाब कि सेल्यूकस के सीने पर देखो जा बैठा चढ़कर। तब हुआ क्या, सुनिएगा। क्या हो गया? कि तोड़ दी सीमा देखो, चंद्रगुप्त लाला, ले आया चंद्रगुप्त लाला लड़की तुर्किस्तान की। ले आया चंद्रगुप्त लाला लड़की तुर्किस्तान की। ले आया चंद्रगुप्त लाला लड़की तुर्किस्तान की। उस तुर्किस्तान का जो राजा था सेल्यूकस, उसने स्वयं अपनी बेटी को सौंप दिया, दे दिया चंद्रगुप्त को। सिकंदर का सेनापति था, उसने अपनी बेटी दे दी चंद्रगुप्त को। अब समझिए, ऐसे अपने भारत में योद्धा थे, ऐसे वीर थे कि जिनके आगे नतमस्तक होकर पाकिस्तान वाले, तुर्किस्तान वाले स्वयं अपनी बेटी दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा टुकड़ा सुनेगा। कहना है कि जिस लड़की की बात कर रहे के नाम है जिसका सीमा, कि आखिर जुल्म को सहने की थी, आखिर जुल्म को सहने की भी के होती कोई सीमा। अब के खा के मार थक गई सीमा, वो सीमा हैदर को छोड़कर सचिन के पास आई क्यों? हाँ बेटा, ये कारण क्या है? के खा के मार थक गई सीमा हैदर शैतान की।